बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी मुगलाई चिकन टिक्का की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल ये मुगलाई चिकन टिक्का आसानी से आप घर पे बना सकते हैं। और जब आप इस रेसिपी से ये चिकन टिक्का ट्राई करेंगे तो रेस्टोरेंट का चिकन टिक्का खाना ही भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी ये चिकन टिक्का बनकर तैयार होता है और आसानी से आप इसको बना सकते हैं बगैर अवन के, बगैर ग्रिल के। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि चिकन किस तरह से सॉफ्ट और जूसी बनेगी। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद इसको मैंने थोड़े बड़े पीसीस में काट लिया है। चिकन के पीसीस ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए, इस तरीके से थोड़े बड़े पीसीस रखेंगे क्योंकि जब चिकन टिक्का बनाएंगे थोड़ा सा श्रिंक होगा, तो इसीलिए इसके पीसीस थोड़े बड़े रखेंगे। और चिकन को धोने के बाद मैंने छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए और चिकन अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अब इसको मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे आधा कप दही। दही को मैंने मलमल के कपड़े में रख दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि पानी दही का सारा निकल जाए और दही अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। तो इस चिकन टिक्का को बनाने के लिए गाढ़े दही का इस्तेमाल करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें इलायची का पाउडर शामिल करेंगे। मुगलाई चिकन टिक्का बना रहे हैं तो आपने इलायची पाउडर इसमें ज़रूर डालना है, इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। 1 टेबलस्पून इसमें बादाम का पाउडर डालेंगे, और अगर आपके पास बादाम नहीं है तो इसकी जगह आप काजू का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद मिर्च डालेंगे। और अगर आपके पास ये दखनी मिर्च नहीं है तो इसकी जगह आप काली मिर्च का ही इस्तेमाल कर लें। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हाफ टी स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मेल्टेड बटर। और अगर आपके पास बटर नहीं है तो इसकी जगह आप घी का इस्तेमाल कर लें। 3 टेबलस्पून इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे, या फिर आप टेट्रा पैक क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी ये चिकन टिक्का बनकर तैयार होगा। और अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। एक मैंने मीडियम साइज़ का लीमू ले लिया है, उसका फ्रेश जूस निकाल के डालेंगे। लेमन जूस डालने से बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी ये चिकन टिक्का बनकर तैयार होगा। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि चिकन जो है वो मसालों से अच्छे से कोट हो जाए, और फिर इसको मैरिनेट करेंगे। तो मैं इसको 3 घंटे के लिए मैरिनेट करूंगी। 3 घंटे के लिए चिकन को फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छी तरह से मसाले जो है वो चिकन में एब्जॉर्ब हो जाएं। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो फिर आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करें, इससे बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी ये चिकन टिक्का बनकर तैयार होगा। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, चिकन मसालों से अच्छे से कोट हो गई है। अब इसको कवर कर देंगे और इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी 3 घंटे के लिए, ताकि जो इसमें मसाले डाले हैं वो चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। इसमें क्रीम डाली है, दही डाला है, लेमन जूस लगाया है, उसकी वजह से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टेंडर और जूसी हो जाएगी। तो मैरिनेशन चिकन की बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी तरह से ये चिकन को मैरिनेट करेंगे उतना ही बेहतरीन, नरम, मुलायम, के मुंह में घुल जाने वाला ये चिकन टिक्का बनकर तैयार होगा। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी 3 घंटे के लिए, ताकि चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। तो 3 घंटे के बाद चिकन को मैंने निकाल लिया है। चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। अब इसको अच्छा सा बारबेक्यू का फ्लेवर देने के लिए कोयले का धुआं देंगे पहले। तो मैंने रखा है फॉइल इसमें, या फिर आप कोई स्टील की कटोरी रख लें। गरम किया हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर ड्रिजल करेंगे और फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा कोयले का फ्लेवर चिकन में आ जाए। और अगर आप चिकन को कोयले के ऊपर ग्रिल करें तो फिर ये वाला प्रोसीजर स्किप कर दें। अब 7 से 8 मिनट हो गए थे, कोयला चिकन में से निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से कोयले का फ्लेवर चिकन में एब्जॉर्ब हो गया है। अब इसको ग्रिल करेंगे तो उसके लिए मैंने पैन लिया है। कोई सा भी नॉर्मल पैन ले लें, या अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल से अच्छी तरह से पैन को ग्रीस कर लेंगे ब्रश की मदद से। क्योंकि चिकन को मैरिनेट करते वक्त मैंने बटर का इस्तेमाल भी किया है, और चिकन को मैरिनेट करते वक्त क्रीम का इस्तेमाल भी किया है,
इसीलिए इसमें ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि क्रीम को अगर ज़्यादा ऑयल में पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा वो ऑयल छोड़ देगी। तो इसीलिए बहुत ही कम ऑयल में चिकन को ग्रिल करेंगे। चिकन के अपने जूसिस निकलेंगे और इसमें जो क्रीम ऐड की है उसका ऑयल निकलेगा, उसमें बहुत अच्छी तरह से चिकन पककर सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। तो ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करेंगे। अब चिकन के एक एक पीस को इस तरीके से पैन में रखते जाएंगे और इसको ग्रिल करेंगे। तो जितने आपके पैन का साइज़ है उस हिसाब से आप चिकन के पीसेस रख दें, या फिर चिकन को 2 पैचेस में आप ग्रिल कर लें। अब जो बाकी की मैरिनेशन बच गई है उसको भी चिकन के ऊपर ब्रश की मदद से लगा देंगे। तो दही जो इस्तेमाल करेंगे वो गाढ़ा दही होना चाहिए, ताकि बहुत अच्छी तरह से मैरिनेशन जो है वो चिकन के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए। अब चिकन को ग्रिल करेंगे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि इसकी एक साइड थोड़ी सी कुक हो जाए और जो इसके ऊपर मसाला लगाया है वो अच्छी तरह से चिकन की बोटियों के ऊपर लग जाए। अब 4 से 5 मिनट हो गए थे इसको ग्रिल करते हुए। अब इसकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी चिकन को अच्छी तरह से ग्रिल करेंगे। जैसे ही चिकन पकेगी इसका पानी रिलीज होगा, इसमें जो दही लगाया है उसका भी थोड़ा पानी निकलेगा, तो ये उसी जूसिस में पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। चिकन को कवर नहीं करना, क्योंकि अगर चिकन को कवर कर दिया तो इसका टेस्ट और टेक्सचर खराब हो जाएगा। तो चिकन को बस इसी तरह से कुक करेंगे और तब तक इसको ग्रिल करेंगे कि इसका जो पानी है वो सारा खुश्क हो जाए और जो मसाला नज़र आ रहा है वो चिकन की बोटियों पर अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर, जूसी, के मुंह में घुल जाने वाला ये चिकन टिक्का बनकर तैयार होगा। कि जब आप इस रेसिपी से ये चिकन टिक्का ट्राई करेंगे तो यकीन करें इसी को बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर, जूसी ये चिकन टिक्का बनकर तैयार होता है कि एज अ स्टार्टर आप इसको सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसका पराठा रोल बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। अब चिकन को इतना पकाएंगे कि इसका पानी सारा खुश्क हो जाए और जो इसकी क्रीमी सी मैरिनेशन है वो चिकन के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए। तो कम से कम मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए चिकन को मैंने पका लिया है। तो देखें कितनी अच्छी तरह से चिकन ग्रिल भी हो गई है। बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर, जूसी ये चिकन बनकर तैयार हुई है और इसके ऊपर बहुत ही अच्छे मार्क्स भी आ गए हैं और पानी सारा चिकन का ड्राई हो गया है। बहुत ही बेहतरीन, सॉफ्ट, टेंडर, जूसी ये चिकन टिक्का बनकर तैयार हो गया है कि जब आप इस रेसिपी से ये चिकन टिक्का बनाएंगे तो यकीन करें रेस्टोरेंट का चिकन टिक्का खाना ही भूल जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से मुगलाई चिकन टिक्का की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में उतना ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।